गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। अभी जो है फाइटर जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस और चाइना के पास है और भारत इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है और जो है डेवलपमेंट इस टेक्नोलॉजी का करने का अपने देश में भी प्रयास कर रहा है और दूसरे देश से भी जो है इस टेक्नोलॉजी के आयात के लिए प्रयासरत है और जो है अब जो है देश में ही बनेंगे फाइटर जेट के इंजन। ऐसा जो है सरकार ने संकल्प लिया है और ऐसे में बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। तो देखते हैं किस तरह से क्या कार्य किया जा रहा है। भारत फाइटर जेट को लेकर विदेशों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। इसके लिए भारत अपने वर्षों पुराने दोस्त रूस को चुना है। भारतीय वायुसेना में काम कर रहे फाइटर जेट के इंजन या भारत में ही सीरियल प्रोडक्शन किया जा सके, इनकी चर्चा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी रूस के दौरे पर हैं। भारत और रूस सुखोई विमानों के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। इसके लिए विशेष रूप से सुखोई 30 MKI बेड़े में उपयोग किए जाने वाले हैं AL जो है 31 FP इंजन पर फोकस किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD DK सुनील के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है इसमें भारतीय वायुसेना के साथ सेना में सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट के लिए 240 जो है AL 31 FP एरो इंजन के लाइसेंस निर्माण के लिए एक समझौते पर साइन करने के लिए रूस में है। यह पहला स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी तकनीकी पर निर्भरता को कम करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वायुसेना में लड़ाकू स्क्वाड्रन की कमी। सरकार ने हाल में ही जो है 240 AL 31 FP इंजन की खरीद के लिए हाल के साथ जो है 26,000 करोड़ रुपये के अनुबंध को अंतिम रूप दिया। इस सौदे का मकसद भारतीय वायुसेना के सुखोई जो है 30 MK लड़ाकू विमान के बेड़े की क्षमता बढ़ाना है। इनकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू स्क्वाड्रनों की कमी है। ऐसे में कदम बेहद महत्वपूर्ण है। MAL के उत्पादन के दौरान इस इंजनों की स्वदेशी कंटेंट को 54% से बढ़ाकर 63 करने की योजना बनाई है। इस कदम का उद्देश्य लोकल मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को बढ़ाना है और रूसी कंपोनेंट्स पर निर्भरता को कम करना है। इंजनों का निर्माण ओडिशा में हाल की कोरापुट फैसिलिटी में किया जाएगा और इस कंपोनेंट्स अभी रूस से मंगाए जाएंगे। ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। HAL के उत्पादन के दौरान इन इंजनों की स्वदेशी कंटेंट को 54% से बढ़ाकर 64 करने की योजना है। इस कदम का स्तर लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का बढ़ाना, रूसी कंपोनेंट पर निर्भरता कम करना। इंजनों का निर्माण हाल के कोरापुट फैसिलिटी में किया जाएगा। कुछ कंपोनेंट्स अभी रूस से मंगाए जाएंगे। ज्वाइंट प्रोडक्शन जो है बैच पर भी चर्चा। इसके अलावा भारत और रूस के बीच जो है संभावित जो है ज्वाइंट प्रोडक्शन
वेंचर की चर्चा चल रही है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। इंजन खरीद के साथ साथ HAL 65,000 करोड़ रुपए की अनुमति लागत पूरे सुखोई 30 बेड़े को अपडेट करने की भी योजना तैयार है। किसी फाइटर जेट को अपने कार्यकाल के दौरान अतिरिक्त इंजन की आवश्यकता होती है। आमतौर पर फाइटर जेट का जीवन काल 30 से 40 साल तक होता है। इस बीच इंजनों को 2 से 3 बार बदला जाता है। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के लिए भी नए इंजन की जरूरत है। इस वजह से रक्षा मंत्रालय ने इस जेट के लिए जो है AL-31FP इंजन खरीदने का फैसला लिया है। तेजस विमान के लिए अमेरिका से इंजन आने में इस साल हुई देरी के बाद भारत भविष्य में फाइटर जेट के इंजनों को लेकर विदेशों पर अपनी निर्भरता समाप्त करना चाहता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार CSD जो है डॉक्टर लोकर जो है लिके तेजस विमान के निर्माण अमेरिका से इंजन में आने से इस साल हुई देरी के बाद भारत भविष्य में फाइटर जेट इंजन के लेकर विदेशों पर अपनी निर्भरता समाप्त करना चाहता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार CSD जो है डॉक्टर लिके सुनील रूस में एयरक्राफ्ट इंजन की डिजाइन और उत्पादन से जुड़ी फैक्ट्री में भी जाएंगे, जहां यह एयरक्राफ्ट इंजन की डिजाइन और उत्पादन से जुड़ी जानकारी लेंगे। भारत को अपनी वायु सेना में और नौ सेना के फाइटर जेट के लिए अगले एक दशक में 1000 से ज्यादा इंजन की आवश्यकता होगी। इसमें से ज्यादातर विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। ओके गाइस, यह था जेट फाइटर जेट इंजन बनाने की भारत की तैयारी, और इस संदर्भ में जो है रूस के दौरे पर गए हैं और जो है इस संदर्भ में प्रयास जारी है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो में जो है फाइटर जेट के कारनामे को देख सकेंगे, और वीडियो लगातार आप देखते रहे इस वीडियो को, और जो है अब इसके बाद स्टार्ट होने वाला है इसी वीडियो में। ओके, फाइटर जेट का जो है कारनामा। ओके, बाय। आखिर क्यों 5th जनरेशन फाइटर जेट्स दुश्मन के रडार में इनविजिबल होते हैं, और क्या भारत के पास ऐसा कोई फाइटर जेट मौजूद है? आइए जानते हैं। एक रडार सिस्टम में आमतौर पर रेडियो वेव्स भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर और टारगेट से रिफ्लेक्टेड एनर्जी को कैच करने के लिए एक रिसीवर होता है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जो मैक्सिमम रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ये रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। इसके अलावा इनका एंगुलर शेप और एडवांस्ड इंजन भी इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। दुनिया में सिर्फ 3 देशों US, रशिया और चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद है, और भारत अपने इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को डेवलप करने की तैयारी में है।